जैसे योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, क्योंकि योग तो समता है भगवान, तो वहां तो भोग हो ही नहीं सकता। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, ये बात समझ में आ गई। पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं होता है ना। भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं होता। तो भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं होता, इसका मतलब है भोग में योग भी होता है। भोग में भी तो योग जो का त्यों ही है। भोग में भी, क्योंकि भोग है वो तो है असत, और उसकी अनुभूति हो रही है वो सत्य के प्रभाव से ही हो रही है। सत्यता से जड़ माया भास सत्य। अब वो भोग भी सत्य की तरह लगता है। वो किससे प्रकाशित हो रहा है? वो तो उसी से प्रकाशित हो रहा है। भोग और योग के बीच में, अभी जैसे बहन जी ने बताया, भोग और योग के बीच में जो थोड़ा सा जो समय का अंतर रहता है, वो उसके बीच में रहते तो योग ही रहता है। अर्थात सब समय जैसे शब्दों के बीच में और विश्राम रहता है, एक शब्द के बीच में दूसरा शब्द आने से पहले छोटी सी विश्राम की स्थिति रहती है। और ऐसे दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर विश्राम नहीं हो तो शब्द बोले ही नहीं जा सकते, वाक्य नहीं बोला जा सकता। अक्षरों के बीच में भी थोड़ा थोड़ा विश्राम है, वो योग ही है, वो परमात्मा ही है। एक अक्षर और दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर, इसके बीच में भी है। एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में भी विश्राम अर्थात योग है। तो हमारी दृष्टि है वो भोग पर है, लेकिन भोग को प्रकाशित कौन कर रहा है? क्या बिना परमात्मा की सत्यता के वो भोग है वो प्रकाशित हो सकता है, अथवा वो किसी प्रकार का सुख दे सकता है? ये एक तो सूक्ष्म बात है। अर्थात योग अर्थात परमात्मा, उनका कभी भी अभाव होता नहीं। वास्तव में जो सुख है वो है परमात्मा का ही, लेकिन हमें वो संयोगजन्य सुख दिख रहा है उसका। और जैसे ही इच्छा का त्याग होता है तो फिर आदमी को उसका सुख मिलता है, और वो सोचता है कि इस चीज के मिलने से हुआ। ये बात थोड़ी सी बारीक बात है। ये योग स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही है, यूं समझ लीजिए आप। तो जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है वो भोग में भी तो व्याप्त है। तो इसलिए भोग में योग का अत्यंत भाव नहीं है, भोग में भी योग अत्यंत भाव है, लेकिन योग में भोग बिल्कुल भी नहीं है। असत का कोई प्रवेश ही नहीं है योग में। योग तो समता का ही नाम है ना। हाँ, लेकिन भोग में योग भी ज्यों का त्यों ही रहता है, क्योंकि योग का तो कभी नाश होता नहीं ना। बहुत सुंदर, भोग में योग रहता है, ठीक बात है। परमात्मा तो सब जगह कण कण में है, तो भोग असत है। तो असत में तो सत रहता है, लेकिन सत में कभी असत का प्रवेश नहीं हो सकता। यानी कि अंधकार कैसे घुस सकता है प्रकाश? बहुत बारीक बात है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बारीक है, ये जल्दी समझ में नहीं आती। और महाराज जी ने तो अपनी तरफ से खुलासा किया है, लेकिन बातचीत से और ज्यादा खुलासा होता है। जी प्रणाम प्रणाम। मेरी बातों की कथा का इनका जैसे प्रसंग छिड़ जाता है, तो फिर नीचे आया कि उनको रातों जगने पर भी निद्रा का नहीं सताती। मतलब हम तो सोच रहे थे भाई सेठ जी की, स्वामी जी की बात सुनते हैं, भाई एक दो रात कभी ऐसे हुई होगी तो उनका जैसे वो हो गया, तो ये तो मतलब रातों जगने से भी उनको निद्रा का प्रभाव नहीं होता। उसमें जो रस आता है तो वो रस आनंद, और वो सुख नहीं लेते। उसमें सुख और आनंद में फर्क क्या है? सुख और आनंद में ये फर्क है कि सुख घटता ही रहता है, आनंद बढ़ता ही रहता है। अच्छा ये बताइए कि जिनको भगवान में प्रेम होता है, उनको भगवान की लीला और कथा से कभी उनको तृप्ति होती है क्या? होती। हाँ, तो यही बात है। तो अब उनको वो खुराक मिल जाती है उस आनंद से, उनको वो जो विश्राम मिल जाता है उस आनंद से। तो वो जैसे मोहन भाई जी ने उस दिन घटना बताई थी कि वो सेठ जी का वहां प्रवचन चल रहा था गीता वाटिका में,
तो स्वामी जी महाराज बैठे थे, फिर उनके समय हो गया गीता प्रेस में व्याख्यान का, तो चले गए। वापस आए तो फिर वो तो बातें चलती रही, और फिर लोगों ने संध्या वंदन और किया, भोजन किया, फिर बैठ गए, पूरी रात ही चलती रही। तो ये क्या है? ये परस्परम भावयंत है। एक तो श्रेय परम वापसता है, ये है, और एक उनमें जो आपस में जो अपने प्रिय की चर्चा होती है, तो उससे कभी भी उनका मन भरता ही नहीं, और उसमें जो एक आनंद आता है, उसमें एक विश्राम मिलता है स्वतः ही, तो फिर उनको विश्राम के लिए नींद की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए उन्होंने यहाँ लिखा है महाराज जी ने कि उस जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है, उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिल जाती है। अतः रातों जगने पर भी उनको उस समय में और समय में निद्रा नहीं आती। ये इतना ही नहीं है, बल्कि ये जो विश्राम है, ये उनको तीनों गुणों से अतीत होने में, अर्थात तत्वज्ञ होने में भी सहायता करता है। महाराज जी का तो हमने देखा है कि वो रात को 1 बजे ही उठ जाते थे, 12:30 1 बजे उठ के बैठ जाते थे। तो हम कई बार सोचते थे कि ये इनको नींद नहीं आती क्या? तो फिर महाराज जी से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये जो नींद पूरी हो जाती है, वो अपने आप ही आंख खुल जाती है। तो उनको क्या है कि वो हर समय परमात्मा तत्व में स्थिति रहने से उनको विश्राम मिल जाता है। नींद से विश्राम ही तो मिलता है, तो नींद से तो भौतिक विश्राम मिलता है, लेकिन उनको आध्यात्मिक विश्राम अर्थात स्वरूप का विश्राम मिल जाता है, तो फिर उनको नींद की आवश्यकता नहीं रहती। और महाराज जी का डॉक्टर साहब ऐसे एक पीछे इनके सेठ जी का भी सुना था, मतलब को पेड़ वाले में बात आई थी कि सेठ जी जैसे 10 से 12 तो उनके वो टाइम दे रखा था, 12 से 2 उनको दे रखा, 2 से 4 ऐसे। तो हम सोचते थे भाई ये फिर हर दिन में सोते नहीं थे, तो फिर ये सोचते थे ये क्या ऐसे कैसे होता है। तो ये अब जैसे ये पढ़ के तो ऐसे हो गया, फिर ये सोचा भाई 1-2 रात की होती है, तो लिखा रात तो जगने पर भी, तो ये सोचा कमाल हो गया। हाँ, तो ये तो परमात्मा में जिनकी स्थिति हो गई, उनका शरीर से संबंध छूट गया ना। शरीर की आवश्यकता है नींद तो वो तो शरीर से, वो तो गुणातीत हो गए, शरीर से उनके कोई संबंध ही नहीं रहा। जी डॉक्टर साहब, गुणातीत होने से हमारी स्वाभाविक ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। हाँ, और संसार से संबंध विच्छेद होकर करके अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। हाँ, तो स्वरूप में स्थिति का मतलब है कि फिर वहां तो विश्राम ही विश्राम है। वहां पर काम ही नहीं है, वहां व्यक्ति नहीं रहता, व्यक्ति को नींद की जरूरत पड़ती है, आत्मा को नींद की जरूरत थोड़ी पड़ती है। स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो फिर वहाँ विश्राम ही विश्राम है। तुलसीदास जी ने कहा ना, पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम। तो वो पायो परम विश्राम, वो विश्राम की स्थिति है। तो गुणातीत का मतलब ही हमारी स्थिति स्वरूप में हो जाती है। हाँ, गुणातीत का यही अर्थ है कि वहाँ व्यक्ति तो रहता ही नहीं, केवल तत्व ही रह जाता है, चाहे उसको आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, कुछ भी कह दो। बहुत सुंदर था कि वो उसी में उनका संतोष होता है, तुष्यंती और रमंती, अर्थात उसी में आनंद हो जाता है, आनंद लेते हैं कि आपस में वो जब अपने प्यारे की बातें करते हैं ना, तब उनको नींद भूख सब खत्म हो जाती है, तो पर प्यारे के साथ एकता हो जाती है, तो फिर शरीर का भान नहीं रहता। अपने संसार में भी देखा गया है कि मनुष्य को आसक्ति पूर्वक किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, तो भी उसकी नींद भूख गायब हो जाती है। तो ये तो एकदम बहुत ही उससे बिल्कुल अलग बात है कि अपने प्रेमास्पद के साथ एकता का अनुभव हो गया, तो वहां पर फिर भक्त नहीं रहता, भगवान ही रह जाते हैं। जी, भगवान ही रह जाते। तो भगवान को कहाँ नींद और कहाँ भूख, ये तो सब हम लोगों के लिए। लेकिन अब एक बाद में तंग करती है, इसमें बाद में तंग भी नहीं करती। संसार वालों को तो एक बार किसी से मतलब हो गया, स्नेह हो गया, फलाना हो गया, तो भी उसको एक बार तो नहीं होती, बाद में तो तंग करती है, इसमें बाद में भी नहीं करती। हाँ, उसमें तो पतन होगा, आसक्ति से तो अंत में पतन ही होता है।
और वो आसक्ति है वो कई बार लड़ाई झगड़े में बदल जाती है, एक दूसरे को मारपीट कर देते हैं। ये तो यहाँ की तो मैंने एक उदाहरण दिया है कि असत असत के अंदर भी आसक्ति है तो मनुष्य, अब आप देखो मैं साधारण उदाहरण देता हूँ कि रुपया कमा रहे हैं, नोट आते जा रहे हैं, तो दुकान 9 बजे बंद करते हैं, 11 बजे तक बंद नहीं करते, और फिर रात में रुपये गिनने में हिसाब करने में 1-2 बज जाते हैं, तो नींद भूख कुछ नहीं, टिफिन आया हुआ पड़ा है, खाते ही नहीं। तो ये संसार की आसक्ति में भी आदमी इतना खो जाता है। तो ये तो साक्षात परमात्मा अपने प्रिय प्यारे की बात चल रही है। लेकिन अब एक मैं सावधानी की बात कह देता हूँ साधकों को, वो ये है कि कोई ये बातें सुन करके ऐसा नहीं करे कि भाई अब मैं रात भर ध्यान ही करूंगा, तो वो क्या है दूसरे दिन उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो दिन में उसको जो साधन या कार्य करता है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए साधकों के लिए 6-6 घंटे वाला नियम है, वही करें। ये जब हमारी स्थिति स्वतः ही ऐसी हो जाए कि गुणातीत की स्थिति में चले जाएंगे, तब ये स्वतः ही होगा। इसलिए जानबूझ करके ऐसा नहीं करें कि अपने तो ये बात आ गई कि रातों ही जगो तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। जी।